सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास आपके लिए एक ऐसे परम वैष्णव की कथा लेकर आया है जो अपने गुरु से एक पल, एक क्षण की भी त्रुटि सहन नहीं कर सके, जो गुरु के साथ ही लीला गमन यानी कि लीला में पहुंच गए, स्वर्ग सिधार गए। ऐसे भक्तों की कथा सुनने में बहुत कम आती है जो गुरुओं के प्रति इतने आसक्त होते हैं। हमने आपको इससे पहले भी कथा में बताया है कि गुरु को हरि जैसा ही समझना चाहिए। ये हम नहीं, स्वयं कथाओं में लिख रही है। आप स्वयं उठाकर देख लीजिएगा 84 भगवदियों की कथा में। जो 84 भगवदीय हैं ये श्री गुसाई जी के, परंतु महाप्रभु जी के प्रति इतने आसक्त कि गुरु को ही पूर्ण पुरुषोत्तम समझते, और समझते क्या, गुरु हैं तो समझते जी। ऐसे ही एक बड़े अच्युत दास गौड़ ब्राह्मण की कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे विनंती करना चाहेगा, 2 हाथ और तीसरा मस्तक झुकाकर, कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, और हो सके उतना शेयर भी कर दीजिए। आज तक एक ने भी शेयर नहीं किया है। ये दास आपको नित्य प्रति इतना पढ़कर कथा सुनाता है, तो आप इतनी कृपा करिए। हमारा सनातनी परिवार आप लोगों के आशीर्वाद और आशीष से ही बढ़ पाएगा। तो शुरू करते हैं अच्युत दास गौड़ ब्राह्मण की कथा। अच्युत दास महान भगवदीय थे, जिनके मस्तक पर जिस स्वरूप की सेवा हम स्वयं कर रहे हैं आज, मदन मोहन लाल जी, उन्हीं की सेवा ये अच्युत दास करते थे, जो स्वयं श्रीमद् वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी ने पधराए थे। और ये भी इनके पाठ पधराना यानी कि इनके घर में मंदिर की स्थापना स्वयं वल्लभाचार्य जी ने ही करी थी। ये भी ठाकुर जी की सेवा अत्यंत स्नेह पूर्वक करते, जिससे श्री मदन मोहन जी इनको सहानुभाव बताते, इनके साथ बातें करते, वार्तालाप करते। सोचिए प्रियजनों, कैसा मनमोहक दृश्य होगा जो ऐसे परम भगवदीय वैष्णवों के साथ, ब्राह्मणों के साथ ठाकुर जी स्वयं बात करते। देखिए, हमारे शरीर के रोम रोम खड़ा हो गया कि एक बार हमें प्रभु बस ये सहानुभूति करा दे, सिर्फ इतना ही, स्वप्न में भी दर्शन देकर कह दे के जा, हम तेरी सेवा ते बड़े प्रसन्न हैं, बस इस दास का जीवन सार्थक हो जाएगा। जब अच्युत दास श्रीनाथ जी के दर्शन करने को जाते तो श्रीनाथ जी के दर्शन आप लोग समझते होंगे कि नाथू द्वारा। इससे पहले, नाथू द्वारा से पहले श्रीनाथ जी के दर्शन मेरे यहाँ, क्षमा करिएगा, हमारे यहाँ ब्रजमंडल में गिरिराज जी पर्वत के ऊपर श्री गोवर्धन धरण, जिन्हें आप और हम श्रीनाथ जी के नाम से जानते हैं, वहाँ है सर्वप्रथम। वहीं से अजब कुंवर बाई इन्हें लेकर मेवाड़ पधारे थे। ये कथा हम आपको कभी फिर बताएंगे। तो
अच्युत दास जब गिरिराज जी जाते शिवजी बाबा के दर्शन करने, तब एक दंडवती परिक्रमा अवश्य करते। दंडवती जिसे पूर्ण करने में 9 से 11 दिन लगते हैं। तो आज और हम, आप और हम आज के समय पर चलकर भी एक बार प्रदक्षिणा नहीं करते हैं गिरिराज जी की। ज्यादा नहीं है, सिर्फ 7 कोस। तेरे 7 कोस की परिक्रमा हो, तेरे 7 कोस की परिक्रमा, चकलेश्वर है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुगट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुगट विराज रहो। हमें रसिया याद आ गया गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करते हुए। उस समय ये एक प्रदक्षिणा करते, कुछ समय इन्हें आभास हुआ, लौकिक रीति से इनको व्यामोह लीला दिखी, जिससे इन्होंने श्री मदन मोहन लाल जी का स्वरूप श्री महाप्रभु जी के घर पधरा दिया और स्वयं बद्रीनाथ के दर्शन को चले गए। महाप्रभु जी के यहाँ से वह स्वरूप श्री गोपीनाथ जी, महाप्रभु जी के प्रथम लाल, जो उन्होंने गोवर्धन नाथ जी के आगे पधरा दिया। इनको पता लगी बद्रीनाथ में कि श्री वल्लभाचार्य जी ने व्यामोह लीला रची है, आप स्वधाम को पधारे हैं। तब गुरु वियोग में इन्होंने वहीं जीव त्याग दिया। भक्ति मार्ग का स्वरूप केवल विरहात्मक है, इसे प्रेम के सिवा नहीं जान सकोगे, प्रेम से ही उत्पन्न कर सकोगे। जब प्रेम पराकाष्ठा मतलब आसक्त हो जाए, जब उसमें दशाएं पहुंचे, भक्तजन खुद के प्रेम के स्थान को सिर्फ गुरु के सिवा एक क्षण भी रह नहीं सकते। कहते हैं हमारे पुष्टि मार्ग में अज्ञानी जीव चल सकता है, धूर्त चल सकता है, ज्ञान बिना का चल सकता है, मूर्ख चल सकता है, परंतु जिस वैष्णव के हृदय में प्रेम नहीं, वह इस पुष्टि मार्ग में नहीं चल सकता। क्योंकि हमारा पुष्टि मार्ग, देखिए, प्रेम और पुष्टि दोनों ही 2.5 अक्षर के हैं। तो 2.5 अक्षर का ही प्रेम और 2.5 अक्षर का ही पुष्टि। तो प्रेम बिना का जीव पुष्टि मार्ग में प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए जो प्रभु प्राप्ति करनी है तो 2.5 अक्षर प्रेम की सीख लीजिए, प्रभु से प्रेम करना सीखिए। इस कलयुग में प्रेम को इस समय गलत दृष्टिकोण से देखा जाता है। गलत देखा क्या जाता है, लोगों ने ही कर रखा है। आजकल के नवयुवा वो क्या कहते हैं, लब लब अवेरिया इनमें पड़ चुके हैं। जितना लब आप एक दूसरे के तन शुद्धि को देखते हैं, ये लव तन से करते हैं, परंतु लव यदि मन से प्रभु से किया जाए तो प्रभु साक्षात्कार आपको इस कलयुग के अंदर होंगे। ये हमारा वचन है, हमें आभास है। तो प्रियजनों, ये थी अच्युत दास की कथा, बड़े अच्युत दास की कथा। तो कल एक नई कथा के साथ फिर मुलाकात होगी। दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।